लाइफ का सबसे पेनफुल मोमेंट शायद वो नहीं होता जब स्ट्रेंजर्स आपका साथ छोड़ दें, बल्कि वो होता है जब अपने और पराये का फ़र्क मुश्किल वक्त में समझ आ जाए। पैंडमिक और फाइनेंशियली प्रेशर के उन दिनों में सखी के अंदर एक और पेनफुल रियलाइजेशन धीरे धीरे सेटल होने लगी थी। उसने कभी ओपनली कंप्लेन नहीं किया था, ना ही अपने पेरेंट्स की हेल्प को किसी इमोशनली ड्रामा की तरह ट्रीट किया था, क्योंकि उसके पेरेंट्स ने भी कभी उसे फील नहीं होने दिया कि वो उस पर कोई एहसान कर रहे हैं। वो बस साइलेंटली उसकी लाइफ संभालते रहे, जैसे पेरेंट्स नेचुरली करते हैं। लेकिन इसी साइलेंस के बीच सखी को बार बार एक अनकंफर्टेबल ट्रुथ फील होने लगा। उसकी शादी टूटने से बच नहीं रही थी, उसे उसका मायका संभाल रहा था। हर बार जब एक्सपेंसेस आते, राशन खत्म होता, मेडिसिन्स चाहिए होती, अनसर्टेनिटी बढ़ती, क्वाइटली उसके पेरेंट्स ही सपोर्ट बनकर खड़े रहते। और शायद इस वजह से सखी के अंदर गिल्ट और ग्रैटिट्यूड दोनों एक साथ ग्रो होने लगे थे, क्योंकि उसे लगने लगा था कि जिस रिलेशनशिप को वो इतना इमोशनली प्रोटेक्ट कर रही है, उसका एक्चुअल बर्डन कोई और उठाता जा रहा है। और फिर एक छोटी सी इंसिडेंट ने उसके अंदर कुछ और तोड़ दिया। एक बार इलनेस और फाइनेंशियल स्ट्रगल के बीच उसने अपनी सास से सिर्फ आधा किलो दाल मांगी थी, गवर्नमेंट राशन से। कोई लग्जरी नहीं, कोई बड़ा एक्सपेंस नहीं, बस एक बेसिक ज़रूरत। लेकिन उसे मना कर दिया गया। और उस दिन सखी को दाल का दुख कम हुआ था, उस सोच का दुख ज़्यादा हुआ था। उसके दिमाग में बार बार एक सवाल घूमता रहा कि कैसे कोई माँ अपने बेटे की इलनेस और स्ट्रगल के वक्त इतनी इमोशनली डिसकनेक्टेड हो सकती है। पैसे देना अलग बात है, लेकिन कंसर्न तक फील ना होना उसके लिए इमोशनली शॉकिंग था। फिर भी सखी ने हेट चूज़ नहीं किया। वो बार बार समझने की कोशिश करती रही, सिचुएशंस एक्सप्लेन करती रही, क्योंकि वो जानती थी कि इंसान को फोर्सफुली बदला नहीं जा सकता। आप बस सच दिखा सकते हो, देखना सामने वाले पर डिपेंड करता है। और धीरे धीरे ये सब एक्सपीरियंस सखी को इमोशनली मैच्योर बना रहे थे, लेकिन उस मैच्योरिटी की प्राइस बहुत हैवी थी। हर दिन वो थोड़ी और चुप हो रही थी, थोड़ी और इमोशनली अंदर खींच रही थी, जैसे लाइफ उसे स्लोली सिखा रही हो कि रिलेशनशिप सिर्फ खून या नाम का अपना नहीं होता। मुश्किल वक्त में जो इंसान क्वाइटली साथ खड़ा रहे, असली अपना शायद वही होता है। मुझे दाल ना मिलने का दुख नहीं था, दुख इस बात का था कि मेरी सिचुएशन किसी को फील ही नहीं हुई। कभी कभी इंसान फैमिली और रियलिटी के बीच इतना कंफ्यूज्ड हो जाता है कि उसे समझ ही नहीं आता कि कौन साइलेंटली सेक्रीफाइस कर रहा है। मुश्किल वक्त इंसान की फाइनेंशियल रियलिटी से ज़्यादा रिलेशनशिप्स की इमोशनल रियलिटी एक्सपोज करता है। जो लोग आपकी बेसिक तकलीफ तक फील ना कर सकें, उनसे इमोशनल सेफ्टी एक्सपेक्ट करना इंसान को अंदर से थका देता है। अगर आपके टफेस्ट फेस में एक्चुअल सपोर्ट किसी और से आए और जिनके लिए आप सब कुछ कर रहे हों, उन्हें आपकी बेसिक तकलीफ भी फील ना हो, तो आप क्या करते? चुप रहकर एक्सेप्ट करते, डिस्टेंस बना ना स्टार्ट करते, रिलेशनशिप को डिफरेंटली देखना स्टार्ट करते, या फिर भी सेम एफर्ट देते रहते? अगर आपने भी कभी किसी को दिल से चाहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ हर दर्द की आवाज़ मिलती है।